प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने श्रीधर पाठक द्वारा रचित सीखो कविता शब्दार्थ, भावार्थ और व्याख्या के साथ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि हमारे इस ई ट्यूटोरियल के माध्यम से आप इस कविता को सीखने में सहायता मिलेगी। तो प्रस्तुत है आपके सामने कविता सीखो। प्रकृति में निहित अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें विविध प्रकार की सीख प्रदान करती हैं तथा हमें जीवन में उचित मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। प्रस्तुत कविता में प्रकृति की कुछ विशेष वस्तुओं को उपमाओं के रूप में लेकर अति सुंदर ढंग से प्रेरणात्मक सीख दी गई है। इन प्रकृति के प्रतीकात्मक को हम अपने जीवन में ढालने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं सीखो। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। आपने अपने आसपास बहुत सारे फूलों को देखा होगा, गेंदा, गुलाब, जूही, चमेली, कमल, सूरजमुखी। जैसे ही आप उनकी तरफ देखते हैं, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट अपने आप आ जाती है। तात्पर्य यह है कि फूल स्वयं तो मुस्कुराते ही हैं, हमें भी जीवन में सीखने के लिए हंसना जैसी आदत छोड़ जाते हैं कि हर एक परिस्थिति का मुकाबला हमें हंसकर मुस्कुराकर करना चाहिए। भौरों से नित गाना, तात्पर्य यह है कि जो भौरे की आवाज़ होती है, भिन 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 भिन, देखा होगा आपने, जो आवाज़ होती है उसकी तुलना कवि ने गुनगुनाने से की है। यानी कि भौरा प्रत्येक परिस्थिति में गुनगुनाता रहता है, गाता रहता है। पेड़ की डालियाँ झुकी जाती हैं क्योंकि उन पर फल लद जाते हैं। अर्थात जब मनुष्य ज्ञानवान हो जाए, उत्तम विद्या सीख ले, तो उसमें नम्रता अधिक उत्पन्न हो जानी चाहिए। अर्थात नम्रता मनुष्य का, ज्ञानी मनुष्य का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। और झुकना कला मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। झुकना का अर्थात ये नहीं है कि हम किसी से डर जाएं, इसका तात्पर्य ये है कि हमें सबके साथ नम्रता, विनम्रता और आदर के साथ पेश आना चाहिए। सूरज के लिए कोई अलार्म घड़ी नहीं होती, परंतु फिर भी वो अपना कार्यकलाप निश्चित समय पर करता है, निश्चित समय पर उगता है और निश्चित समय पर अस्ताचल की ओर बढ़ जाता है, फिर अगले दिन निश्चित समय पर हमारे सामने चला आता है। यानी कि वो एक हमारे लिए ऐसी आदत का संचार करता है कि हमें सभी काम को निश्चित समय पर ही खत्म करना चाहिए। काम होना महत्वपूर्ण नहीं होता, काम समय पर होना महत्वपूर्ण होता है। दीपक जहाँ है वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता, अर्थात दीपक अंधेरे को दूर करता है। दीपक भौतिक अंधेरे को दूर करता है और ज्ञान अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर देता है। पृथ्वी सबका भार वहन करती है, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, धनी हो, गरीब हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, वह कभी किसी से भेदभाव नहीं करती। उसी प्रकार हमें भी सब में सेवा का भाव रहना चाहिए, सबकी मन से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा का फल हमेशा
इतना अच्छा होता है कि जीवन में हम किसी भी कठिनाई में रहें, हमें उसका सकारात्मक परिणाम जरूर देखने को मिलता है। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना, और अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। आपने देखा होगा कि जलधारा वाटरफॉल्स हमेशा आगे बढ़ती जाती है। नदी के मार्ग में अगर कोई बाधा आती है तो उन बाधाओं को पार करके भी आगे बढ़ जाती है। वैसे ही धुआं हमेशा ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। इसी प्रकार हमारे देश को, भारत देश को महापुरुषों की जननी माना जाता है। यहाँ अनेक ऐसे अवतार हुए, कृष्ण, राम, महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम, विवेकानंद, लाल बहादुर शास्त्री आदि कई ऐसे महान पुरुष हुए जिन्होंने भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व को अपनी सीख दी। अतः उनके चरित्र से हमें अपना चरित्र निर्माण करने की प्रेरणा मिलती है। हमें उनके जीवन के संघर्षों से भी सीखना चाहिए। और हमारे गुरु हमेशा हमारे लिए सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं। वो हमें सद्भाव से अत्यंत रोचक ढंग से पाठ पढ़ना, आगे बढ़ना, ज्ञानवर्धन आदि विद्या सिखाते हैं। तो उनके सम्मान को कायम रखते हुए उनसे भी हमें उत्तम विद्या पढ़ने की सीख मिलनी चाहिए।